हरे कृष्णा, वेलकम टू अर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग सेक्शन 159 के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कोरैबोरेशन। कोरैबोरेशन मतलब क्या होता है? मतलब ऑलरेडी आप लोगों ने कोई एविडेंस दिया हुआ है, उसे और सॉलिड करना। जैसे मैंने बोला कि वो नाइट टाइम था और मैं दिखा दूँ उस इंसान के फ़ोन पे कि देखो उस समय फ़ोन में भी दिख रहा है 11 PM हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने ऑलरेडी इस चीज़ का एविडेंस दे दिया कि नाइट टाइम है, लेकिन मैं उसे और स्ट्रॉन्ग किया ये बता के कि जो है उसके मोबाइल में टाइम देखो 11 PM हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है कोरैबोरेट मतलब क्या करना, उसे और स्ट्रॉन्ग करना, या फिर ये कह सकते हैं कि उस बात को मतलब और सॉलिड बनाना, जो हमने ऑलरेडी विटनेस दिया उसको और ज़्यादा सॉलिड बनाना कि शक की कोई गुंजाइश ना रह जाए। तो ये सेक्शन किसकी बात करता है? सेक्शन बेसिकली ये कहता है कि कभी भी जो चीज़ें फैक्ट इन इशू से पहले हुई होती है, मतलब फैक्ट इन इशू तो हमें पता है कि वो तो एडमिसिबल होता ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फैक्ट इन इशू से पहले हुई हो, वो ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ होता है ना। ऑल्दो ट्रांजैक्शन नहीं है, जस्ट ट्रांजैक्शन से पहला हुआ है, तो हम उसे कोरैबोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्या हुआ कि कोई एक इंसान बोलता है, ए बोलता है कि बी ने चोरी करी है ना। अब उसने बहुत सारे प्रूफ दे दिए, लेकिन अगर वो साथ में ये बता देता है कि उसकी जो उसकी ऑफिस टाइमिंग्स है वो 11 PM पे छूटता है। 11 PM पे जब वो छूटता है, नॉर्मली 11 PM पे वो घर जाता है, लेकिन आज वो क्या कहते हैं कि आज वो 8 PM पे ही अपने ऑफिस से निकल गया। फिर उसने टैक्सी करी, फिर वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे लोग नॉर्मली आर्म्स वगैरह लेने के लिए जाते हैं, मतलब बहुत बेकार एरिया माना जाता है, वैसी जगह पे जाता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जिस इंसान की डेथ हुई वो नॉर्मली क्या कहते हैं कि किसी ऐसी जगह जाता है, मे बी किसी क्लब में जाता है, कोई ऐसी जगह जाता है, तो देखा जाता है कि वो क्लब वाले रास्ते पे ही टैक्सी लेके जा रहा होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ऑल्दो ट्रांजैक्शन नहीं है, मेन ट्रांजैक्शन नहीं है, ये फैक्ट इन इशू नहीं है, बट ये हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये बात मतलब जो है कंफर्म करने के लिए, इस बात का पुष्टिकरण करने के लिए कि हाँ इसने रॉबरी करी है, मैंने रॉबरी का प्रूफ दिया। मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि हाँ इसी ने रॉबरी करी है। अब जो मेरा एविडेंस है और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। बस यही है, और कुछ भी नहीं है। बस यही है कि मतलब जो भी नियर टाइम या प्लेस पे हुई हो, है ना, वो सब क्या होती है, वो सब मतलब रिलेवेंट हो जाती हैं। अब इमीडिएट मतलब ये नहीं, मैंने बोला ना कि जो नियर टाइम प्लेस है इमीडिएट हुई हो। इमीडिएट मतलब कुछ घंटे भी हो सकते हैं। इमीडिएट मतलब ये नहीं कि तुरंत तुरंत, मतलब कुछ घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये क्या कहते हैं कि मैं एक बार सेक्शन रीड कर दूंगी। When a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, किसका दे रहा है? relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time। क्या लिखा है? मैंने बोला ना कि at और near to the time मतलब जहाँ पे हुआ है उस समय के आसपास। तो 11 बजे हुआ, तो मैं 9 बजे की बात बता रही हूँ, और वो जगह भी बता रही हूँ कि उस क्लब के आसपास गया, or place at which such relevant fact occurred. If the court is of the opinion that such circumstances, if proved, would corroborate the testimony of the witness as to the relevant fact which he testifies। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडमिसिबल होगा। समझ आ गया? तो मतलब बता रहे हैं कि कोरैबोरेशन के थोड़े बहुत रूल्स बता रहे हैं कि कैसे कोरैबोरेट किया जा सकता है, किस तरीके का कोरैबोरेशन अलाउड है। और इलस्ट्रेशंस का सेम ही है, जैसे मैंने रॉबरी वाले दिया था ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही है। सो आई एम नॉट रीडिंग दैट, आप लोगों से रीड कर लेना। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 160 BSA का। ठीक है, और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 157 है। आप लोग ये देख लोगे, वैसे तो अब तो नेट पे बहुत सारे वैसे चार्ट्स अवेलेबल है जिसमें लिखा रहता है कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट का ये सेक्शन है और BSA का ये सेक्शन है। आप लोग वो सब चीज़ें ढूंढ सकते हो, थोड़ा खुद से भी क्रिएटिविटी किया करो, है ना। तो ये बेसिकली हमारा रेस जेस्टे से जुड़ा हुआ है। रेस जेस्टे जो आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 पढ़ा था ना, रेस जेस्टे, उससे ये जुड़ा हुआ है। चलो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 160 BSA का। ठीक है, या फिर हम इसे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 157 भी कहते हैं। और इसको आप लोग जब पढ़ोगे तो जो रेस जेस्टे वाला हमारा जो सेक्शन है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6, उसके साथ इसे पढ़ सकते हो। इस सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये क्या कहता है? ये सेक्शन बेसिकली ये कहता है, मतलब जो रीजनिंग है इस सेक्शन की, एक बार रीजनिंग क्लियर हो जाती है ना, कुछ चीज़ें होती है जिनको मतलब थोड़ा समझ लोगे ना तो सेक्शन ईजिली समझ आता है, इसका पर्पस समझना चाहिए।
तो ये सेक्शन इस वजह से बनाया गया ना कि कोई भी चीज़, अगर सपोज कोई इंसिडेंट हुआ है ना, अभी आपने देखा है कि यहाँ पे तुरंत यहाँ पे मर्डर हुआ है, 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में और आपने तुरंत देखा है। अब क्या होगा, कोई आके तुरंत आपसे पूछता, आपने देखा आपके सामने मर्डर हुआ या आपके सामने जो है कोई फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई, ये भी आपके सामने हुआ है, ठीक। अब यहाँ से चंगू मंगू आते हैं, जैसे ही चंगू मंगू आते हैं और आपसे पूछते हैं, तो आप जो चंगू मंगू को बातें बताओगे वो मतलब 90% से ज़्यादा चांसेस है कि आप चंगू मंगू को सच बताओगे, क्योंकि स्पर ऑफ द मोमेंट पे बता रहे हो, जब हुआ आप तुरंत बता रहे हो। आपके पास मौका नहीं है कि आप मेकअप करो कि नहीं ब्लास्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे थोड़ी आग लग गई थी, ये सब नहीं करोगे, है ना। जैसे चंगू मंगू दौड़े दौड़े है, क्या हुआ भाई क्या हुआ, तो आप बोलेगे अरे यहाँ पे कोई अंदर आया, फिर अचानक से ब्लास्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया, आप सच बताओगे। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं कि फिर अब ये जो चंगू मंगू हैं, कल को जिस इंसान ने देखा था, मतलब यहाँ पे सी ने देखा था, मान लेते हैं आपने देखा था, तो कल को सी जब कोर्ट में जाके बात कहता है ना कि उसने देखा था यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, और तुरंत जैसे ही हुआ तुरंत चंगू मंगू भी आता है, तो जो एविडेंस सी ने दिया है उसको कोरबरेट करने के लिए चंगू मंगू को भी बुलाया जाएगा। मतलब जो सी ने जो एविडेंस दिया कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है ना, कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जो एविडेंस दिया है उस एविडेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंगू मंगू को भी बुलाया जाएगा। और जो चंगू मंगू को जो सी ने बातें बताई, चंगू मंगू ने खुद होते हुए नहीं देखा है, चंगू मंगू यहाँ पे क्या हियर से एविडेंस है, उन लोगों ने खुद होते हुए नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उनके हम जो भी उनका टेस्ट, मतलब जो भी वो एविडेंस विटनेस बन रहे हैं वो लोग, हम उनको काफ़ी वैल्यू दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हुआ है तुरंत आए हैं, तो चांसेस है कि सी ने कुछ मेकअप नहीं किया, सच सच ही बताया है। चलो तो मैं आपको थोड़ा सा इसे समझाती हूँ। सपोज क्या आपको समझ आ गया ना कि मर्डर हुआ, वो आया है ना, ऑल द हियर से है ना, हियर से कि चंगू मंगू यहाँ पे हियर से एविडेंस कहलाएंगे, इनकी इतनी हियर से एविडेंस की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन चंगू मंगू की वैल्यू है ना। चंगू मंगू की क्यों वैल्यू है? क्योंकि वो सही समय पे वहाँ पे तुरंत पहुँच चुके थे, और जो उन्हें सी ने बताया वो सब मेकअप करके नहीं बताया है, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरबरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज़ किया है ना, स्मॉल गैप, अब जैसे मैं आपको बेयर एक्ट एक बार रीड करके दिखाती हूँ। बेयर एक्ट एक बार देखो क्या लिखा है, बेयर एक्ट में जो लिखा है कि इन ऑर्डर टू कोरबरेट द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस, यानी कि सी की जो भी उसने बोला है सी को, उसे कोरबरेट करने के लिए एनी फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट, है ना, मतलब उसने कोई स्टेटमेंट चंगू मंगू को दिया है at or about time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved। तो सेक्शन 157 में दो चीज़ें हैं। एक तो क्या कहते हैं कि मतलब इधर कोरबरेशन दो तरीके से हो रहा है, आई मीन सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट का और बीएसए का सेक्शन 160, इसमें दो तरीके से कोरबरेशन हो रहा है। एक तो हो रहा है कि वो चंगू मंगू के द्वारा, मतलब वो विटनेस जो कि एट और अबाउट टाइम आ गए, है ना, यहाँ पे कौन है एट और अबाउट टाइम, कौन है, चंगू मंगू आया है। और दूसरा क्या है कि अगर क्या कहते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो है आप किसी ऐसी अथॉरिटी के सामने बोल रहे हो, है ना, किसके सामने बोल रहे हो, कोई भी स्टेटमेंट आप एक अथॉरिटी के सामने बोल रहे हो, वो अथॉरिटी कैसी है, वो अथॉरिटी लीगली कॉम्पिटेंट है कि वो जो भी फैक्ट्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। कैसी अथॉरिटी है वो लीगली कॉम्पिटेंट है किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो भी फैक्ट्स हुए हैं, जैसे पुलिस आ गई, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन से पूछा जाता है, जो सेक्शन 161 सीआरपीसी है ना, उसमें जो बातें बोली गई हैं, उसमें जो भी बातें पुलिस के सामने बोलता है उसको हम लोग कोरबरेशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग हो जाएगा, वो उसके अगेंस्ट, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। वो सेक्शन 162 उसका रीज़न है। अभी यहाँ पे तो डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस इतना ध्यान रखो कि सेक्शन 161 सीआरपीसी में पुलिस के सामने आपने कुछ कहा है तो उसे कोरबरेट करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 162 में मना किया गया है। तो आपको इस सेक्शन से क्या समझना है, इस सेक्शन से ये समझना है कि हम लोग कोरबरेट जो है यहाँ पे दो चीज़ों से कर सकते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे जो सीन है जिसने ब्लास्ट होते हुए देखा है, हम इसकी बातों का कोरबरेशन दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका था उसने चंगू मंगू को बताया, मतलब वो लोग जो कि एट और अबाउट टाइम आ गए। और दूसरा क्या है, दूसरा वो सपोज जो सी है, चंगू मंगू नहीं है, वो जाके कोई भी एक ऐसी अथॉरिटी को बताता है जो कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लीगली कॉम्पिटेंट है।
ठीक, मुझे लगता है मैंने शायद थोड़ा फैक्ट बोल के ऐसे बोल के थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया होगा। बस आप इतना समझो कि कोई भी अथॉरिटी जो कि लीगली कॉम्पिटेंट है। आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई लैंग्वेज, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा रीज़न ये रहता है ना लैंग्वेज ऐसे यूज़ करने का कि आपका आंसर राइटिंग अच्छा हो, बट आई विल ट्राई। ठीक है, तो मैं इस वजह से दोनों तरीके से बोल रही हूँ। तो किसी भी अथॉरिटी के सामने आप जाके चीज़ें बोल रहे हो, वो अथॉरिटी लीगली कॉम्पिटेंट है ना, लॉ के थ्रू वो मतलब लॉ से अलाउ करता है कि उस मैटर में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो उसके सामने आप जाके बोल रहे हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, कोरोबरेट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर 161 सीआरपीसी के अंदर की बात है तो नहीं, कोरोबरेट नहीं किया जाएगा क्योंकि 162 सीआरपीसी में मना है ये चीज़। अब यहाँ पे ये जो लिखा ना एट और अबाउट टाइम, मतलब चंगू मंगू एट और अबाउट टाइम आ गया। जैसे चंगू मंगू तो तुरंत पहुंच गया क्योंकि चंगू मंगू खाली इंसान है, वो तुरंत पहुंच गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मतलब उनके कान खड़े ही रहते हैं कहाँ पे कुछ हो और हमें जाने को मिले। तो यहाँ पे एट और अबाउट टाइम से रिलेटेड केस है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एट और अबाउट टाइम क्या मतलब तुरंत ही पहुंच जाना है क्या चंगू मंगू जैसे। तो यहाँ पे महावीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस केस में क्या हुआ था, 2001 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि ये फ्लेक्सिबल है। एट और अबाउट टाइम मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली अभी हुआ और अभी आप आ गए, नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कॉन्कॉर्ड करने की अपॉर्चुनिटी ना हो, मतलब किसी को इतना समय मत दो कि चीज़ें मेकअप कर ले, क्योंकि स्पर ऑफ द मोमेंट पे इंसान सच सच बोल देगा। लेकिन अगर क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम चला जाता तो मेकअप करके बातें बोल सकता है, राइट। फिर हमारे पास एक और केस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है, रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, है ना, 1952 सुप्रीम कोर्ट का है। यहाँ पे बोला गया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, जो हमारा सेक्शन 157 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। मेन टेस्ट ये है कि जो स्टेटमेंट जो है वो जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाया है उतनी जल्दी उसने बनाया है, मतलब उस सर्कमस्टांसेस में। सपोज अब एकदम ब्लास्ट हो रहा है, सी यहाँ पे खड़ा है, अब कोई वहां पे है तो यहाँ पे ब्लास्ट देख रहा है तो कोई तुरंत भाग के थोड़ी चला जाएगा कि यहाँ पे देख रहा है कि अरे आग निकल रही है लेकिन वो भाग के चला गया, नहीं। जब थोड़ा ब्लास्ट कम मतलब आग थोड़ी कम होगी तो ही चंगू मंगू पहुंचेंगे ना सी तक, है ना, तो उतना टाइम अलाउड है। एट और अबाउट टाइम समझ आ गया आपको। अब कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, क्वेश्चंस ये उठते हैं जैसे कि क्या एफआईआर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोरबरेशन के पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो हाँ ऑब्वियसली हम एफआईआर को कोरबरेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा दिया सेक्शन 160 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या जो हमारी डेली डायरी होती है जो पुलिस मेंटेन करती है, क्या हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कोरबरेशन के लिए। ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो सेक्शन 162 सीआरपीसी है उसके अंदर एग्जेम्पशन दिया हुआ है, तो डेली डायरी भी जो कोरबरेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो देयर इज़ नो इशू, मतलब उसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 161 बीएसए का, जिसे हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 158 भी बोलते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है जैसे अगर हम 158 पढ़ें इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर सेक्शन 32 और 33 में देता है तो उसको हम लोग कोरबरेट भी कर सकते हैं और कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, मतलब उसकी बात को प्रूफ करने के लिए भी, मजबूत करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और उसकी बात को डिस्प्रूव करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो यही सेम बात हमारा मतलब सेक्शन 161 का बीएसए कहता है, बस इसमें सेक्शन अलग है, 26 और 27 है, 32 33 नहीं है, 26 और 27 है। चलो रीड इट फॉर यू, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। Whenever any statement relevant under section 26 or 27 is proved, all matters may be proved either in order to contradict or to corroborate it, or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if the person had been called as a witness and had denied upon cross examination the truth of the matter suggested। तो इतना इसमें से कुछ बनता भी नहीं है, जो सीधी सी बात थी कि कोई भी स्टेटमेंट जो हमारा 26 और 27 में है उसको हम लोग कोरबरेट भी कर सकते हैं और कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में सेक्शन 162 जो कि बात करता है रिफ्रेशिंग द मेमोरी। ऑलमोस्ट देखो ये भी ख़त्म होने वाला है, आप लोग भी ठीक से पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप लोग लिखो, है ना। यही हमारे लिए इंसेंटिव है कि ऐसे इतना मेहनत से करके वीडियो बनाना आपका फ़ायदा हो रहा है, देन इट्स वेल एंड गुड। प्लीज़ डू मेंशन द कमेंट बॉक्स हाउ आर यू लाइकिंग दिस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।